कोरोना के विरुद्ध देश का सुरक्षा कवच मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान का सबसे बड़ा टीकाकरण शिविर निम्बाहेड़ा में आयोजित नगर पालिका निम्बाहेड़ा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। शिविर का आयोजन एक ही स्थान पर 9 टीमों ने लगाए 2909 टीके मंत्री आंजना व जिला कलेक्टर ने किया शिविर का अवलोकन। युवाओं का बढ़ाया उत्साह। एक ही स्थल पर एक ही दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का बना प्रदेश स्तरीय में बना रिकॉर्ड। निम्बाहेड़ा नगर पालिका एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित टीकाकरण शिविर कई मायनों में ऐतिहासिक बन गया। निम्बाहेड़ा में आयोजित शिविर में प्रदेश में एक ही समय में एक ही स्थान पर सर्वाधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड भी बन गया। शिविर में 5 बजे तक कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड मिलाकर कुल 2909 नागरिकों को टीके लगवाए गए, जिनमें से 2429 युवाओं व 480 बुजुर्गों को प्रथम डोज लगाए गए, जो अपने आप में राजस्थान में एक रिकॉर्ड है। शिविर का सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना एवं जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अवलोकन किया। शिविर का अवलोकन करने पधारे सहकारिता मंत्री ने शिविर की तैयारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नगरपालिका एवं स्वास्थ्य विभाग की शानदार जुगलबंदी की वजह से आज निम्बाहेड़ा में प्रदेश का सबसे बड़ा टीकाकरण शिविर आयोजित हुआ। इसके लिए दोनों विभागों के साथ साथ क्षेत्र की जागरूक जनता भी बधाई की पात्र है, क्योंकि बिना जनसमर्थन के शिविर का ऐतिहासिक बनना संभव नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के एक जगह इकट्ठा होने पर भी ना तो कोई अव्यवस्था हुई और न ही अफरा-तफरी हुए, जो प्रशंसनीय है। मंत्री आंजना ने दोनों विभागों को निर्देश दिए कि थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में ऐसे वृहद शिविर आयोजित किए जाए ताकि क्षेत्र की जनता को टीकाकरण का लाभ मिल सके। नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा ने बताया कि निम्बाहेड़ा नगर पालिका एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शिविर आयोजित किया गया, जो ऐतिहासिक बन गया। दिन भर शिविर स्थल पर टीकाकरण करवाने को उत्सुक युवाओं को तांता लगा रहा। युवाओं में टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह था। उत्साह धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि शिविर राजस्थान का सबसे बड़ा और सफल टीकाकरण शिविर बन गया। निम्बाहेड़ा में आयोजित शिविर में प्रदेश में एक ही समय में एक ही स्थान पर सर्वाधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड भी बन गया। साथ ही मंत्री आंजना व क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया कि आपके मार्गदर्शन में नगरपालिका भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करेगा व अन्य जनहितैषी कार्यक्रम आयोजित करने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी। पूर्व विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष पार्षद रविप्रकाश सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मंत्री उदयलाल आंजना की मंशानुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से युवाओं को सुरक्षित करने को लेकर वृहद स्तर पर युवाओं का टीकाकरण करने के निर्देश को निम्बाहेड़ा नगर पालिका एवं स्वास्थ्य व्यवस्था ने गंभीरता से लिया। इसी संदर्भ में प्रदेश का सबसे बड़ा टीकाकरण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। उक्त शिविर को सफल बनाने में नगरपालिका पार्षदों एवं नर्सिंग कर्मियों की भूमिकाएं निश्चित की गई, जिसमें सभी की जिम्मेदारियां तय की गई। इसी के परिणाम स्वरूप निम्बाहेड़ा में आयोजित टीकाकरण शिविर प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण शिविर बन गया, जिसमें शाम 5 बजे तक कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन मिलाकर 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को 2429 व 44 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 480 का टीकाकरण किया गया। 2561 कोविशील्ड एवं 348 कोवैक्सीन लगाई गई। बीसीएमओ डॉक्टर सुनील तेली व पीएमओ डॉक्टर मंसूर खान ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी पार्षदों एवं नर्सिंग कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों विभागों के बेहतरीन सामंजस्य की वजह से आज का शिविर ऐतिहासिक बन पाया। अधिशासी अधिकारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि उक्त शिविर का मंत्री उदयलाल आंजना, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, सीएमएचओ मुनेश गुर्जर, उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी ने निरीक्षण किया। नगरपालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद शिब्बी ने शिविर का लाभ लेने वाले सभी नागरिकों व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, पार्षदों एवं सेवाएं देने वाले सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा शिविर को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयासों की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर टीकाकरण करवाने वाले 1000 नागरिकों को युवा कांग्रेस NSUI परिवार निम्बाहेड़ा द्वारा वृक्षारोपण हेतु उपहार स्वरूप पौधे भी दिए गए एवं सभी नागरिकों से इन पौधों को वृक्ष बनने तक सेवा करने सहित अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की शपथ भी ली। माननीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आंजना की मंशा ठीक है, हमारे क्षेत्र में अधिकांश नागरिकों के शीघ्र वैक्सीनेशन लग जाए ताकि हम इस महामारी के भय से शीघ्रतापूर्वक बाहर निकल सकें। उसी मंशा के अनुरूप नगरपालिका निम्बाहेड़ा ने अभी अपने सभी पार्षदों को सक्रिय कर वार्डों के अंदर आम मतदाताओं को, आम नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए आह्वान दिया।
उसी कड़ी में इस आयोजन को किया गया। हमारा लक्ष्य 1500 वैक्सीनेशन का था। जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है उससे लग रहा है कि हम हमारे लक्ष्य से अधिक उपलब्धियाँ अर्जित कर पाएंगे। सभी नागरिकों से निवेदन है इस वैक्सीनेशन के प्रति अपनी सजगता बढ़ावें और शीघ्र वैक्सीनेशन करावें। हाँ यस, हम यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए थे, वैक्सीनेशन करवा लिया। अब इसको पौधा लिया है हमने, इस पौधे को हम लगाएंगे और इसकी देखरेख भी करेंगे ताकि इससे पर्यावरण अच्छा रहे। 5-7 दिन पूर्व टीकाकरण को लेके माननीय मंत्री महोदय अन्ना साहब से चर्चा होती। उनकी एक इच्छा थी कि निम्बाड़ा में एक ऐसा बड़ा कैंप लगे जहाँ पे हम 1500-2000 आसपास युवाओं को एक साथ टीकाकरण करके देश की सुरक्षा को मजबूत बना सके। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब मैंने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका में बात की तो दोनों ने इसको लेकर स्वीकृति जाहिर की। और चेयरमैन साहब ने तो इतना तक कहा कि पूरा कार्यक्रम की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको जैसी इच्छा हो, जैसी तैयारी हो वैसी करो। तो स्वास्थ्य विभाग और CMHO साहब, BCMO, PMO सभी ने मिलकर इसको सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया है। हमारे पास अभी 1800 से ज़्यादा टीके उपलब्ध हैं, जिसमें से 1136 टीके हम अभी लगा चुके हैं। और CMHO साहब का भी एक फ़ोन हो रहा है कि उदयपुर में हमारे पास आज 10,000 टीके और अवेलेबल होंगे। तो अगर हमें 1000 या उससे ऊपर भी टीके और ज़रूरत पड़ी, अगर हमारे पास युवा यहाँ बचे तो 1000 टीके हमें और मिल जाएंगे। मतलब हमारे पास लगभग 2800 टीके उपलब्ध रहेंगे। इसलिए मैं क्षेत्र के युवाओं से अपील करता हूँ कि अभी हम 4 या 5 बजे तक और यहाँ वैक्सीनेशन करेंगे। आपके मार्फत अपील है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, जुड़ें, वैक्सीन लगवाएँ और कोरोना के खिलाफ देश के सुरक्षा कवच को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। शुरू हुआ तो इसको लेके शुरुआत में क्या परसेंटेज था और अभी वर्तमान में कितना परसेंटेज चल रहा है? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट का परसेंटेज 85% है 45 प्लस में, और 18 प्लस में तो आपको पता है कि जितनी वैक्सीन आ रही है सारी की सारी मतलब तुरंत लोग बाग टीके लगा रहे हैं। और हमारा ज़िला टॉप 7 डिस्ट्रिक्ट्स में है राजस्थान के 45 प्लस में, और 18 के हमें अब वैक्सीन प्राप्त होने जा रहे हैं। रोज़ का रोज़ हम मतलब उनका टीकाकरण करवा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर क्या अपने जिले में प्रगति है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीयन की दृष्टि से हम राज्य में दूसरे नंबर पर हैं। लगभग 47% हमारा पंजीयन है। जयपुर के बाद हमारा दूसरा स्थान है। सर, अभी वैसे वैक्सीनेशन शिविर निम्बाड़ा में बहुत लगे हैं और आज का शिविर भी बहुत अच्छा है। तो अल्पसंख्यकों को लेके अभी इनकी थोड़ी कमी है, तो इसको लेके और क्या आगामी कोई शिविर लगेंगे? ऐसा है कि हमारे जो पार्षदगण हैं कई अल्पसंख्यक समुदाय से उन्होंने मोटिवेट किया है, और शुरू में जो कैंप लगे उसमें मंशा ये थी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़े, भ्रांति दूर हो, तो वो अब हो चुकी है। तो हम इस तरह से जो सार्वजनिक शिविर लगाते हैं उसमें सभी समाजों के सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। चल रहा है 50 का कल करवाएंगे, नगर पालिका शिविर का आयोजन किया है। इसमें 1300 से ऊपर टीकाकरण हो चुके हैं अभी तक, और 9 बूथ बनाए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। 1300 से अभी और लगेंगे, अभी वैक्सीन और आ रहे हैं और लगते जाएंगे। शिविर आयोजित किया गया है सामान्य चिकित्सा के सहयोग से। ये बहुत ही अच्छा शिविर है। तो इसमें युवाओं में बहुत जागरूकता आई है। अभी तक 1525 वैक्सीनेशन हो चुकी हैं और आगे भी 500 का और स्लॉट लिया गया है। वो भी आशा है कि वो भी पूरा कंप्लीट होगा। और कलेक्टर साहब घोषणा करके गए हैं कि कल भी ये ऐसे ही चलता रहेगा और उसमें 45 प्लस वालों के भी वैक्सीनेशन होगा। और ये बहुत ही नगर पालिका द्वारा आयोजित शिविर बहुत ही अच्छी उपलब्धि का साधन हुआ है वैक्सीनेशन के लिए। आदरणीय मंत्री जी और निम्बाड़ा नगर पालिका की तरफ से जो ये शिविर आयोजित किया गया है, इसमें काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। मतलब लोगों को बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ा। यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है, उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और कल भी ये शिविर आयोजित किया जाएगा जिससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। हमने भी वार्ड में ग्रुप के माध्यम से और जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया है कि शिविर में जाकर वैक्सीनेशन कराएं। इसका लाभ मिला है और ये शिविर राजस्थान का सबसे बड़ा शिविर बनने जा रहा है।
निम्बाड़ा नगर के वासियों, निम्बाड़ा नगर के नागरिक बंधुओं, कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में माननीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आंजना की मंशा अनुरूप आज नगर पालिका निम्बाड़ा के सभी पार्षद साथियों की तरफ से सामूहिक प्रयास करके इस कैंप का आयोजन किया गया। आप सभी लोग अपने प्रयासों से, आप सभी के सहयोग से आज ये आयोजन राजस्थान में इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में हम सर्वाधिक सफलता हासिल करने जा रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों के लिए माननीय मंत्री महोदय हमेशा से ही प्रयासरत रहते हैं। उनकी हमेशा से इच्छा रहती है कि हमारे क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान में उच्चतम श्रेणी की रहे। उसी कड़ी में इस प्रकार के आयोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस आयोजन के संबंध में, महामारी के संबंध में आप सभी को अपना उद्बोधन दें। कैंप के आयोजक पूरा नगर पालिका बोर्ड, चेयरमैन साहब सुभाष जी शारदा, वाइस चेयरमैन साहब सीपी, समस्त पार्षद साथीगण, एसडीएम साहब, सभी डॉक्टर मंसूर साहब, चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी, सीएमएचओ साहब भी आए थे क्या? सीएमएचओ साहब, उपस्थित सभी इस मानवता की सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी साथी और उपस्थित टीकाकरण लगाने के लिए आए हुए लाभार्थी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज से आपका जिनके टीका लग गया है, निसंदेह एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है टीका लगने के बाद कि वापस इस प्रकार की बीमारी के हम संक्रमित नहीं होंगे। हालांकि ऐसा हुआ भी है, लेकिन 0% के आसपास, 1% से नीचे इस प्रकार के कई केस आए थे, लेकिन आदमी टीकाकरण के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और इस महामारी का सबसे बड़ा इलाज, रोकथाम भी टीकाकरण ही है और सरकार इसके लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है, पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो। और जब प्रधानमंत्री जी ने 18+ वालों का टीकाकरण राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा तो पूरा देश भी आंदोलित हुआ और हमारे न्यायालय को भी इस मामले में मध्यस्थता करनी पड़ी। आज वापस भारत सरकार ने दबाव में आकर के या जन आक्रोश को देखते हुए सबके टीकाकरण फ्री किया है। इसलिए किसी भी कारण से किया हो, लेकिन भारत सरकार को भी बहुत बहुत बधाई कि सबके टीकाकरण का रास्ता प्रशस्त होगा। हमारा देश एक है, सभी एक साथ जब कोरोना से लड़ रहे हैं और दायित्व भारत सरकार का है, तो किस प्रकार से ये डिवाइड कर सकते हैं कि ये राज्य सरकार करे कि ये भारत सरकार करे। तो देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त आयोग टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। ये 18+ वालों के काफी टीकों की कमी थी लगाने की, इसलिए डॉक्टर साहब ने सबने प्रयास किया, नगर पालिका ने प्रयास किया और आज बड़ा कैंप का आयोजन हुआ है। लेकिन मैं तो ये विचार भी कर रहा था, सरकार की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन है नहीं, इसलिए प्रयास किया आपने युवाओं के लिए, वो तो बढ़िया, लेकिन आगे भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके अगर मेरे दखल की आवश्यकता तो प्रयास करें और निम्बाड़ा में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए सबको प्रेरित करें और वैक्सीन की उपलब्धता भी पूरी करावें। अब जब वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो 18+ वालों से लगाकर चाहे 27 आदमी हो, उसके इंजेक्शन लगाने का काम भी निःशुल्क होना चाहिए और जो जिस आधार पर आ रहा है उसको प्राथमिकता से बुजुर्ग आदमियों को भी टीकाकरण होना चाहिए। तो निसंदेह इस काम को हाथ में लिया। कलेक्टर साहब भी आए थे, उनसे टेलीफोन से मेरी वार्ता हुई थी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी विषय चल रही है, मैं भी विषय पे जुड़ा हुआ था, लेकिन समय दे रखा था आपके बीच में आकर के अपनी बात कहूं, इसलिए उपस्थित हुआ। आगे इस प्रकार के काम निम्बाड़ा में हम हाथ में लेते रहेंगे और जो कुछ पत्रकार साथी, बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के जागरूक मानस
हमें चेतावनी दी है ये काम करने से और ज़्यादा हम सेवा कर सकते हैं, काम में निखार आ सकता है, तो उसको भी करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई एक आदमी अकल का पुतला नहीं होता, सबके राय संकलन करने के बाद जो अच्छा रास्ता होगा उसको चुन करके हम निम्बाड़ा के विकास के लिए काम करेंगे। नगर पालिका बोर्ड ने ये प्रयास किया वैक्सीन लगाने का, निसंदेह बोर्ड भी लगा हुआ था। पिछले दिनों जब एक वैक्सीन कैंप लगाया था मुसलमान भाइयों के लिए, उसके ऊपर भी कुछ हिंदू संगठनों ने, जो उनको हिंदू संगठन ही नहीं मानता, मैं तो समाज कंटक मानता हूँ, ऐसे लोगों ने कुछ आरोप लगाने का प्रयास किया था। लेकिन ये कैंप इस बात का द्योतक है कि हम सबके लिए बराबर हैं और सबके लिए कैंप लगाएंगे। आगे भी जिस आदमी की जो जरूरत हो बतावें, ज्यादा से ज्यादा हमारे निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूरा चित्तौड़ जिला और पूरा राजस्थान के टीकाकरण हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए बराबर इसी के मार्फत दूसरे कारण से जुड़े हुए हैं और राजस्थान को चिकित्सा सेवा के मामले में अव्वल ले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कोरोना प्रबंधन की तारीफ करनी पड़ी। तो हम तो हर क्षेत्र में बराबर काम करना पड़ेंगे। जिनके दिमाग पर टीका लगाने की आवश्यकता है वो इस प्रकार की बड़ी बातें करेंगे, बाकी दूसरे लोग कोई करने वाले नहीं है। तो आज के इस कैंप की मैं पुनः तारीफ करता हूँ। आप इसी प्रकार से काम करते रहे और जन जागरूकता के काम करते रहे। और कोई बात पत्रकार साथी आए हैं, आपकी जान में कोई हो तो बताएं, तो ताकि मैं उनका भी जवाब दे सकूं, ताकि जनता में साफ सुथरा मैसेज जा सके। ज्ञापन दिया गया विपक्ष द्वारा पंचायत समिति को लेकर ये ग्रामीण क्षेत्र में पक्षपात किया जा रहा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, मुझे भी व्हाट्सएप पर देखने को मिला कि पूर्व मंत्री भारत श्रीमान श्रीचंद जी कृपलानी, प्रधान साहब, प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख साहब और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए कल गई थी। उसके फोटो भी मैंने देखे। मैं तो केवल इसको इस रूप में मानता हूँ, पहले विकास अधिकारी थे, उनका स्थानांतरण हो गया, कल परसों नए विकास अधिकारी ने शायद ज्वाइन कर लिया है, कलेक्टर साहब भी अभी महीने भर से आए हुए नए हैं। तो अधिकारियों पर दबाव डालने का ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। इसके अलावा और कोई विकास काम में कोई अवरोध नहीं हुआ है। विकास काम में जो उन्होंने मैंने ज्ञापन पढ़ा है उसने पेयजल की बात की। पूरी गर्मी हमने निम्बाड़ा में झेली है। हर गांव में जहाँ पेयजल की समस्या थी, माननीय एसडीएम साहब ने और पीएचईडी के अधिकारियों ने और नगर पालिका ने, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के समस्त अधिकारियों ने और सचिवों ने, सरपंचों ने व्यवस्था की। किसी गांव में एक भी व्यक्ति को प्यासा नहीं मरने दिया। जहाँ टैंक की आवश्यकता थी टैंक लगाए, ट्यूबवेल खोदने की आवश्यकता थी जहाँ ट्यूबवेल खोदे गए, तो कोई अवरोध नहीं हुआ। लेकिन ये अधिकारियों पर दबाव डालने का कि हम कहें वैसा काम किया करो, अन्यथा हम आपके खिलाफ शिकायत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, ये दबाव की राजनीति करने वाले लोग इस क्षेत्र का विकास नहीं करना चाहते हैं। केवल मुट्ठी भर लोग जो नेता बने फिरते हैं वो इस बात को उठा रहे हैं। बाकी जनता में कोई आक्रोश नहीं है कि हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है। उसमें केवल विकास के नाम पर लेकर के 2.5 करोड़ का तो कुल मामला था। अरे 2 करोड़ की तो एक ही मशीन यार निम्बाड़ा में हॉस्पिटल के लिए लगवा दी मंजूर करके, और ये 2.5 करोड़ की ज्ञापन देने के लिए थे। केवल इनके चहेते लोगों को काम दिला करके कमीशन खोरी के अलावा और कोई काम नहीं था। इसलिए ये वहां गए हैं कि हम कमीशन कैसे न कैसे मिलता रहे, लेते रहे। आज ये ट्यूबवेल लगाने की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा गाँव बता दो जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ नहीं है? और ये तो जल स्तर बहुत नीचे चला गया, ड्राई एरिया है। जितने ट्यूबवेल लगाओगे सब ड्राई जा रहे हैं। हमें पानी पिलाना है लोगों को, इसलिए जो भी मेरे पास भी पानी के लिए अब आया था गर्मी में, और उनको एसडीएम साहब के पास भेजा और यही कह रखा था कि अगर तेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो टैंकर लगा दो और कहीं से तुम्हारे गांव में पानी पहुंचाएंगे। लेकिन ट्यूबवेल लगाने की जो बात कर रहे हो, केवल ट्यूबवेल पे भी कमीशन खाने के लिए पंचायत समिति वालों ने प्रयास किया होगा तो किया होगा, बाकी कोई लेना देना नहीं है। और विशेष करके अधिकारियों को दबाव डालने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो विकास कोई अवरोध नहीं होगा, गति से चलेगा। मैं प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं, वो जब चाहे मेरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन निम्बाड़ा के विकास के लिए एक मंच पर सबके सामने बैठ करके बात करने को तैयार हूँ। वो केसुंदा आ जाए तो केसुंदा बात करूंगा, और मुझे उखलियां बुलाएंगे तो मैं उखलियां चला जाऊंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी के यहाँ जाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक माहौल गरम कराकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों की दाल नहीं करेगी। या तो जो काम करेगा वही टिका रहेगा, बाकी दूसरा टिका नहीं रह सकता। यही मुझे इस मौके पर संदेश देना था। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि उन्होंने दिया, तो आप क्या विचार रखते हैं? तो मैं ये विचार रखता हूँ कि अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए ज्ञापन दिया गया है और कोई कारण नहीं है। धन्यवाद।